मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। बहुत सी बातें आज हमने इबादत को लीड करने के दौरान भी खुदा के खादिम से सीखी, गीत गाए। उन गीतों के अंदर भी बड़े पैगामात हैं। जो गीत हमने गाए वो महज लफ्ज नहीं थे, बल्कि उनके अंदर मैसेजेस थे। उनके अंदर ऐसी गहरी बातें थी जिनको अगर हम सोचें, समझें, उन पर ध्यान लगाएं तो हमारी जिंदगी बाइस से बरकत हो सकती है। तो आज बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो तवारीख की पहली किताब है, उसका 11वां बाब है और उसकी फकत 9वीं आयत है। एक ऐसी सोच, एक ऐसी थॉट, एक ऐसा ख्याल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हर एक ईमानदार को सीखने, समझने और उस पर अमल करने की जरूरत है। और खिदमत के इन 25 सालों में मैंने इस चीज का फुकदान देखा है। खिदमत के इन 25 सालों में मैंने इस चीज पर लोगों को अमल पैरा होते हुए नहीं देखा। बाइबल मुकद्दस की आयत पढ़ते हैं, कलाम खुदा में लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। दाऊद की तरक्की का राज क्या है जी? खुदा उसके साथ है, रब्बुल अफ़वाज उसके साथ है और वो उसके साथ साथ चलता है, जंगों में उसके साथ जाता है, उसकी ज़बाजी जिंदगी में उसको लीड करता है, उसकी पर्सनल लाइफ में उसको लीड करता है और जिंदगी के सभी मामलात में दाऊद को खुदा ने घेर रखा है। और वो सरफराजी जो दाऊद को नसीब हुई शायद ही किसी को नसीब हुई हो। ऐसा जंगी मर्द, ऐसा जबरदस्त सूरमा, खुदा की जात के ताल्लुक से ऐसा इदराक अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो शायद ही किसी शख्स को नसीब हुआ। मज़ामीर के अंदर जो गहरे भेद खुदा की जात इलाही के ताल्लुक से हमें दाऊद के यहाँ मिलते हैं, शायद ही वो किसी और को नसीब हुए हों। ये खुदा की गहरी रफाकत में रहने वाला शख्स है और खुदा ने खुद इसकी बाबत ये बात कही कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। सर, ये आज के दौर में छोटी बात नहीं। अगर किसी को खुदा ये कह दे कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, क्या आपका दिल नहीं चाहता कि खुदा मेरे बारे में कहे? अगर मेरे बारे में खुदा ये कह दे, अगर आप में से बैठे हुए यहाँ पर किसी शख्स की बाबत खुदा ये कह दे कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, तो ये बहुत बड़ा एजाज है। ये दुनिया के सब अवार्ड्स को एक साइड पर करके उनको इकट्ठा भी कर लें तो ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते जो एजाज खुदा ने दाऊद को दिया कि ये मेरे दिल के मुआफिक। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैंने ये वर्ष पढ़ी, जब मैंने ये आयत पढ़ी कि खुदा खुद कह रहा है कि मेरे दिल के मुआफिक है, तो मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ। और वो तजस्सुस क्या था कि दाऊद की लाइफ के अंदर वो कौन सी ऐसी खास बातें थी, दाऊद की जिंदगी के अंदर वो कौन सी ऐसी बात थी जिसको लेकर खुदा बहुत संजीदा था और खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक। मैंने खोज लगानी शुरू की। बहुत से लोग कहते हैं कि दाऊद बहुत अच्छी प्रस्तिश करता था, परस्तार था, खुदा की वर्शिप में बहुत आगे था, इसीलिए खुदा उसको पसंद करता था। ये भी बात आप कह सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं है। दाऊद की दुआया जिंदगी को अगर आप पढ़ें तो वो बहुत डीप है। ईमानदारों की जिंदगी के अंदर जिस चीज का फुकदान है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो है नजात पाने के बाद दुआ की कमी। हमारी जिंदगी के अंदर आज गुस्सा क्यों है? क्योंकि हम गुस्सा ठंडा करने वाले खुदा के पास नहीं बैठते। हमारे दिल में आज बुग़्ज़ क्यों है? क्योंकि बुग़्ज़ को निकालने वाले खुदा की ज़ूरी में तो हम बैठते ही नहीं। हमारे अंदर शक बहुत है क्योंकि हम खुदा के कलाम को पढ़कर ईमान भेजने वाले खुदा के साथ तो वक्त गुजारते ही नहीं। हमारी जिंदगी ईमान लाने के बाद जूं की तूं ही रहती है। क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? बपतिस्मा भी ले लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी तो वही है। वही जिंदगी, वही पुरानी शक्लें, वही पुराने तौर इतवार, जिंदगी के अंदर तब्दीली ही कोई नहीं। तो हमारा ईमानदार कहलाने का क्या हक बनता है? वही नफरतें आज भी हमारे अंदर है। वही आज जिंदा होते हुए लोगों पर हम मिट्टी डाल रहे हैं। कहते भाजी असी नहीं मिलते, असी मिट्टी पाती, साढ़े दिलों लथ गए। ये बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने कलाम शुरू होने से पहले इस चीज का ऐलान किया कि हमसे गलतियां हुई हैं। हालांकि ये फैमिली में बड़े लोग हैं, ये बड़े बहन भाई हैं, बड़ी भाभी है, बड़ा भाई है। इसके बावजूद इनके दिल में इस चीज की ख्वाहिश है कि भी आप हमें माफ करें। माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि गलतियां हुई होंगी। इन्होंने तो बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दिया, अब आपका काम है कि आप भी माफ कर दें। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत एक और बात कही कि हम भी खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं और आपके साथ जाना चाहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी चीज है। तो दाऊद की दुआया जिंदगी के 7 ऐसे पहलू मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जिस पर आज हम गौर करेंगे और देखेंगे कि हमारी दुआया जिंदगी में और दाऊद की दुआया जिंदगी में फर्क क्या है। पहला पॉइंट, ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। दाऊद की दुआया जिंदगी का पहला शेड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो क्या है? दाऊद एक पाक दिल खुदा से चाहता है। उसकी ख्वाहिश रुपए पैसे से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, इज्जत और मर्तबे से ज्यादा, बादशाहत के इस्तेकाम से ज्यादा पाक दिल को पाने की ख्वाहिश है। यहां पर बैठे हुए ज्यादातर लोगों के लिए मैं ये दावा कर सकता हूं, क्योंकि इतने सालों से मैं अवाम में फिर रहा हूं, अवामुल नास के साथ मेरा ताल्लुक है। हमारे ज्यादातर लोग ये दुआ ही नहीं करते कि मुझे पाक दिल चाहिए। खुदा तो पाक है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हमारी जिंदगी के अंदर आज पाकीज़गी नहीं,
पाकीज़गी का ताल्लुक सिर्फ लिबास की हद तक नहीं है, पाकीज़गी का ताल्लुक हमारी जिंदगी के हर एक शोबे से है सर। जब हम सच बोलते हैं हम पाकीज़गी में मूव कर रहे होते हैं, जब हम किसी को इज्जत से बुलाते हैं हम पाकीज़गी में मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब खुदा की सिफात है। और जब हम इनमें आगे मूव करते हैं, हम खुदा से पाक दिल के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो हम खुदा से बरकत पाते। दाऊद इसलिए खुदा के दिल के मुआफिक है क्योंकि दाऊद ये बात जानता है कि जब तक मेरी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी नहीं होगी मैं खुदा का मंजूर नजर नहीं बन सकता, मैं खुदा की कुर्बत को नहीं पा सकता, मैं खुदा के करीब नहीं जा सकता। आज हम फिल्में देख रहे हैं, आज हम ड्रामे देख रहे हैं, आज हम इवेंजलिस्ट भी हैं, सिगरेट भी पीते हैं, गाली भी निकाल देते हैं, गुस्से में आके बीवी को भी थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन हम इवेंजलिस्ट और खादम हैं। हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी का वो मेयार नहीं, हमारी गुफ्तार के अंदर, बोलचाल के अंदर पाकीज़गी का मेयार नहीं है। हम बड़ी सतही जुबान इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी मौजूद नहीं है। ये पाकीज़गी कहां से आएगी? आज के इस जदीद दौर में हमें यीशु के खून की जरूरत है। यीशु का खून ये पाकीज़गी देगा। आमीन। हम हर रोज कह सकते हैं खुदावंद मुझे अपने खून से धो, मेरे दिल को पाक कर, मेरी जिंदगी को पाक कर, मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से में तू अपने लहू के वसीले से अपनी पाकीज़गी को शामिल कर। दाऊद जब ये दुआ कर रहा था तो उस वक्त तो मसीह मसलूब नहीं हुआ था, लेकिन अब तो मसीह मसलूब हो चुका है। मेरे लिए और आपके लिए और हमारे लिए इस पाकीज़गी को पाना बड़ा आसान है कि हम यीशु मसीह के खून के वसीला से अपने आप को पाक करें। तो पहली चीज हमारी दुआया जिंदगी के अंदर जो शॉर्ट है वो ये है कि हम पाक दिल के ख्वाहिशमंद नहीं, ना बहनें या ना भाई। हमारी जिंदगी के अंदर आज पाकीज़गी नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर आज ऐसी वल्गैरिटी है, हमारी जिंदगी के अंदर आज ऐसी नापाकी मौजूद है जिसका बयान करके रूह कांप जाती। शादीशुदा लोग दूसरी औरतों के साथ इन्वॉल्व हैं, शादीशुदा बहनें दूसरे मर्दों के साथ इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए दुआ नहीं की कि खुदावंद ने अपने शौहर के साथ वफादार रहूं, खुदावंद मुझे पाक रखना क्योंकि तूने मेरी एक के साथ ही निस्बत की है। शौहर कभी ये दुआ नहीं करता कि खुदावंद मुझे ये बीवी हमेशा ही खूबसूरत लगे, मैं अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपनी बीवी को कहता हूँ भी तू दुनिया की सब तो सोहनी औरत, क्योंकि अगर खुदा तुझे खूबसूरत ना समझता तो मेरे साथ ना शादी करता, क्योंकि मैं बड़ा दुनिया का खूबसूरत आदमी, क्योंकि मुझे खुदा ने बनाया। आप सब खूबसूरत हैं, आपको जब बनाया खुदा ने तो फिर आप जैसा कोई और नहीं बनाया, तो आप सबसे फर्क है, तो आप सबसे खूबसूरत है। आमीन। इस भेद को समझें, आपको खुदा ने बनाया है। मैं अपनी बीवी को हमेशा ही बात कहता हूं और मैं खुदा से कहता हूं खुदावंद हम बूढ़े भी हो जाएं तो ये मुझे हमेशा ही खूबसूरत लगे। और आप बिलीव करें कि 12 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, लेकिन 12 साल गुजरने के साथ वो हर साल मुझे ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या ये अच्छी बात नहीं? इस चीज के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मुझे पाक दिल दे, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकूं। हमें खुदा से पाक दिल चाहिए। और जब आप पाकीज़गी पे बात करें तो इसके ऊपर हम सारी रात बात कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, लेकिन हम तो सिर्फ जस्ट इसको एक शेड के तौर पर देख रहे हैं। हमारी जिंदगी के अंदर आज ये पहलू मौजूद ही नहीं है। जब हम दुआ करने आते हैं तो हम तो खुदा को ये कहते ही नहीं कि खुदावंद मुझे पाक दिल अता कर। हमारे पास वैसे इतना टाइम भी नहीं। मैं सोचता हूँ दाऊद बादशाह होते हुए इतना फ्री था, दिन में 7 बार सताइश करता था, रात को भी 3 बार उठता था, रात के पैर से पहले। हम कुछ भी नहीं करते, फारग है, लेकिन हम वेले मसरूफ हैं, हमारे पास टाइम ही कोई नहीं। बहनें कहती जी मैंने कपड़े धोने होते हैं, मैंने आटा गूंदना होता है, मैंने हांडी पकानी होती जी, मैंने चाय बना के देनी होती जी, मैंने बर्तन धोने होते हैं। ये सारे काम मुझे आते हैं। मैं बर्तन भी धोता हूँ, मैं हांडी भी पका लेता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, मैं कपड़े इस्त्री भी करता हूँ, मुझे ये सारे ही काम आते हैं। ऐसा ना समझे कि मेरी बीवी कुछ नहीं कर दी लगता है पाजी साहब आप इस्त्रियां करते फिर दिन। मैं उसकी हेल्प करता हूं क्योंकि मुझे बचपन से इस चीज की आदत है। मेरी अम्मी जो थी वो बहुत छोटी उम्र में बीमार हो गई थी, उनको फॉलिज हो गया था, उनकी बॉडी इस तरह से काम नहीं करती थी। तो मैं बचपन से ही एक हसास बच्चा था, मेरे अंदर ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी माँ का एक बाजू इतना अच्छा काम नहीं करता। तो मैं अपनी माँ से कहता था कि अम्मी जी आप ऐसा करें कि आप मुझे कपड़े धोना सिखाएं। वो कहती थी बेटा ये कौन सा मुश्किल है। मैं अपना यूनिफॉर्म खुद आके धोता था, अपने मोजे खुद धोता था, अपने कपड़ों को इस्त्री करता था। फिर एक टाइम पे मेरी माँ को फालिज हो गया, वो और ज्यादा, दूसरी बार जब हुआ तो ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने फिर हांडी बनानी भी उन्हीं से सीखी। तो मैं सारे खाने बना लेता हूँ, सही बनाता हूँ, खाने के काबिल होते हैं, अच्छे होते हैं। और कहने की बात यह है कि जब आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप सब कुछ सीखें, अपनी बीवी को हेल्प आउट करें। सिर्फ अपनी बीवी से तवक्को ना करते हैं कि आपकी बीवी आपके लिए खिदमत में रास्ता हमवार करती रहे, आप भी घर के काम में उसकी मदद करें। थोड़ा सा माहौल को चेंज करें। आप कहे भली अज तू बह, अज तू मैनू वेख, अज मैं हांडी पकावांगा। वो कहेगी वाह भाई भाई साहब खाली कलाम ही नहीं सुनाते, अज चिकन कोरमा भी पका रहे हैं और खवा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को जिसको हम सीख रहे हैं आज के, हमारी दुआया जिंदगी एक ऐसी नाकाम दुआया जिंदगी है जिसके वसीले से कुछ भी नहीं हो रहा। क्या ये हकीकत नहीं है? दुआओं पे दुआएं हम करते चले जा रहे हैं, हमारी दुआएं पता नहीं कहां जा रही, खाली फायर है, फोके फायर है, क्योंकि हमारी दुआया जिंदगी के अंदर पाकीज़गी नहीं है। हम खुदा से पाकीज़गी के ख्वाहिशमंद नहीं है। बतौर खादिम मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत से खादिम कभी ये दुआ नहीं करते। वो कहते खुदा मेरी खिदमत बता, मेरे पास एक चर्चा मुझे दूसरा भी दे, यकीन बता खुदा,
ताकि मैं रेडियो चैनल खोलूं, ताकि मैं टीवी चैनल खोलूं, ताकि मैं कोई अपना पब्लिशिंग हाउस खोल लूं, ताकि मैं पूरे कराची के अंदर फैल जाऊं, पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत फैला लूं। लेकिन क्या ऐसे खादिम को खुदा इस्तेमाल करेगा जो पाक सोच ही नहीं रखता, जो पाक ख्याल ही नहीं रखता? वो दुआ तो कर सकता है लेकिन उसकी दुआ का जवाब नहीं आना, क्योंकि वो इसलिए बड़ी खिदमत मांग रहा है ताकि लोग जाने के बहुत बड़ा खादिम है। खादिम कभी बड़ा होता नहीं। मुझे तो 25 सालों में कोई बड़ा खादिम नहीं मिला। मुझे जो खादिम बड़ा मिला वो खाकसारा यीशु ने एक बच्चे को बुलाया था और खुदावंद ने कहा था कि भाई जो खुदा की बादशाही में बड़ा बनना चाहता है उसको बच्चे की तरह बनना होगा। प्रिंसिपल देखें क्या क्राइस्ट का। क्राइस्ट ने कोई बड़ा खूबसूरत बंदा नहीं बुलाया, कोई बड़ा शी जवान बंदा नहीं बुलाया कि इधर आ भाई ए देखो इंज दे होंदे ईमानदार। बच्चों की माने तो आज बच्चा तो हम बनने नहीं चाहते, हम तो सियाने बनना चाहते हैं, हम तो मशवरा जात देना चाहते हैं लोगों को, हम तो अपने आप में ही बहुत बड़े बने हुए हैं। तो पहली चीज जो हमने सीखी है दाऊद की दुआया जिंदगी से वो क्या है जी? पाक दिल। वो खुदा से डेली ये दुआ करता है कि मुझे पाक दिल अता कर, मुझे पाक दिल अता कर। आप बिलीव करें जब आप ये दुआ करना शुरू करेंगे आप खुदा की जाते इलाही के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। खुदा चाहता है कि हम पाक हों, उसके लोग पाक हों, उनकी सोचें उनके ख्याल पाक हों। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज की तरफ चले। दूसरी चीज क्या है जी? ये देखें कैसी कमाल की बात है। जबूर 143 उसकी 10वीं आयत, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं इसलिए कि तू मेरा खुदा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ती के मुल्क में ले चले। वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता है जी। पॉइंट नंबर 2, ये दाऊद की दुआया जिंदगी का दूसरा हिस्सा है जिसमें वो ये कह रहा है कि खुदावंद मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। एली ने कहा था जब तुझे आवाज आए ना तो तू कहना फरमा तेरा बंदा सुनता है। इधर कहते हैं खुदावंद सुन तेरा बंदा फरमा रहा है, तू साडी सुन। हम खुदा को अपने पीछे लगाने के पीछे चले में साल से रोजे रख रहे, गोडे रगड़ रहे, काले गोडे कर लिए, लेकिन खुदा की मर्जी के मुखालिफ दुआएं कर रहे हैं। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, जस्ट टाइम वेस्ट है। घंटों घंटे दुआ कर रहे हैं लेकिन उसका असर कहां है? कोई नहीं, क्योंकि दुआ ही गलत। आप अपने मोबाइल को गलत कोड से नहीं कभी खोल सकते सर, चाहे आप सारी रात लगे रहे टिक 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 टिक। उसका कोड है 22-23, आप लगा रहे हैं 21-24, 20-25, 40-26, सारी रात लगे रहे, खुलेगा मोबाइल? ओ भाई मोबाइल नहीं खुल सकता तो खुदा की बादशाह का गेट कैसे खुल जाए? ऐसे खुल जाएगा। खुदा की बादशाह के कोई कोड वर्ड कोई पासवर्ड नहीं है और ये बाइबल मुकद्दस में ही मौजूद है। ये प्रिंसिपल्स जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है हमें इन्हें सीखना होगा बतौर ईमानदार। बपतिस्मा तो हमने ले लिया, चर्च तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी दुआया जिंदगी अव्वल तो है ही नहीं, और अगर है तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि हम वो दुआएं खुदा से मांग रहे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं। तो वो खुदा से दुआ करता है कि खुदावंद तू मुझे सिखा के तेरी मर्जी पर चलूं। खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में दुआ की थी कि मेरी नहीं बल्कि। ये दुआ बड़ी आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं खुदा के हुजूर कि खुदावंद तू अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी में पूरा कर, तो इसका मतलब ये है आप खुदा को अपनी जिंदगी का मालिक कुल बना रहे हैं। आप खुदा को ये कह रहे हैं कि खुदावंद तू मुझसे ज्यादा मेरी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसले कर सकता है। आमीन। आप खुदा को कंट्रोल दे रहे हैं अपनी लाइफ का, और जिस की लाइफ के स्टीयरिंग के ऊपर खुदा बैठ जाए उसका कभी हादसा नहीं होता सर। वो जिंदगी कभी खड्डे में नहीं जाती, वो जिंदगी कभी नाकामी में नहीं आगे बढ़ती, बल्कि वो कामयाबी के जीनों को तय करती, बड़ी तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ती। आज हमारी जिंदगी का ड्राइवर खुदा नहीं है। हकीकत ये है, या तो हम खुदा हैं या शैतान है। क्योंकि जब हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, खुदा की मर्जी को पीछे कर रहे हैं, तो फिर हम शैतान को अपनी लाइफ का पार्टनर बना लेते हैं और शैतान हमें गाइड करना शुरू कर देता है, वो मशवरा जात देना शुरू कर देता है, वो हमें अपनी आंखों की हट पर चलाना शुरू कर देता है। आज बहुत से लड़के लड़कियां समझते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई है, वो मोहब्बत नहीं है, वो आंखों की मंजूरी है। एक शख्स आपको पहली नजर में अच्छा लगा, आपको क्या पता ये कौन है, आपको उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन आप नाकामी का रास्ता चुन रहे हैं। अगर आप कहते हैं खुदावंद ये मुझे अच्छा लग रहा है, क्या ये तेरी मर्जी है कि मेरी इससे शादी हो? खुदा गाइड कर देगा, अरे तो पीछे हो जा, बंदा सही नहीं। लेकिन हम तो खुदा से पूछते ही नहीं, हमें क्या जरूरत खुदा की मर्जी के पीछे चलने की। एक खादिम दुआ कर रहा था खुदा से, उसने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो मेरी 1000 कलीसिया है, सब तेरा फजल है, हालेलुया, बड़ा ही शुक्र है। दायकी भी आ रही है, गाड़ी भी मेरे पास है, हमने 2 बसें भी खरीद ली हैं चर्च के लिए, कलीसिया को लेके आती। खुदा ने कहा तू मेरी मननी होती तो तेरी 10,000 होनी सी कलीसिया। ये कोरिया का खादिम है, उसने अपनी किताब में ये बात लिखी। हम अपने दिल की मंजूरी पर चलते हैं, खिदमत में भी हम खुदा को ड्राइव कर रहे होते हैं उस सिचुएशन के अंदर कि खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी बात माने। नईम पर शाह साहब का एक मैं कलाम सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा लोग क्रूसेड रखने के बाद यीशु को कहते हैं कि खुदावंद हम तो ऐसी इबादत आना है। वो पहले नहीं कहते खुदावंद हम करवाएं कि ना करवाएं, सिंपल सी बात है, खुदा अगर ना करवा भाई। अब जब रख ही लिया, रखने के बाद आप यीशु को कह रहे हैं भी अब तूने आना है। हमारी लाइफ के पैटर्न बड़े अजीबोगरीब है और उसी में हम चलते चले जा रहे हैं, उसी में हम अपने आप को एक्सपर्ट बनाते चले जा रहे हैं। ना तो हम पाक दिल के ख्वाहिशमंद हैं और ना ही हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं। क्या ये अजीब बात नहीं है? क्या ये दुखी कर देने वाली बात नहीं है? क्या ये शर्मिंदा कर देने वाली बात नहीं है कि हम खुदा की मर्जी पर चलने के ख्वाहिशमंद ही नहीं? जो कुछ उसने कहा हम उस पर अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम खुदा को अपनी टेक्निक्स बताते हैं। हम खुदा को ये कहते हैं कि खुदावंद तू ऐसा मेरे लिए कर दे, यही मेरे लिए ठीक है।
मैं इसी के साथ खुश हूं। लेकिन खुदा हमें आगे बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें इससे बहुत आगे लेकर जाना चाहता है। दाऊद के लिए अगर खुदा ने यह बात कही कि मेरे दिल के मुआफिक है, तो उसकी दोनों चीजें ही हमसे फर्क हैं। 5 अभी रहती हैं। पहली बात, वो पाक दिल का ख्वाहिशमंद है, हम पाकीज़गी के ख्वाहिशमंद नहीं। हम खुदा से, खुदा मेरी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी हो जिसके वसीले से तेरा जलाल जाहिर हो। खादम आज खुदा से मसा मांग रहे हैं, खुदा में बदरूआं कढ़नी, खुदा में मौजे अन्ने को होन कि बस लोग देखण के पूरे नाजमाबाद या हो जाए बंदा ही और कोई। लेकिन अमाल की किताब में अगर आप प्रेयर देखें तो वो क्या प्रेयर कर रहे हैं, तू अपना हाथ शिफा देने के लिए बढ़ा, तू बढ़ा। इत्थे पादी कहता है मैनू खुदा मसा दे, मैं आपे ही वधा लांगा और थाई थाई वधावांगा और जबरदस्ती वधावांगा। क्या? ताकि लोग देखेंगे इस भाई के पास बहुत मसा है, इस भाई की जिंदगी में खुदा बड़ा जलाली काम कर रहा है, खुदा इसके वसीले से बड़ी कुदरत वाले काम कर रहा है। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम पाकीज़गी के ख्वाहिशमंद हो, जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलें। और जो खादम खुदा की मर्जी में है, खुदा के हाथ के अंदर एक औजार बना हुआ है, एक टूल बना हुआ है, वो शख्स बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल होता है। भाई बख्त सिंह इसकी एक जबरदस्त मिसाल है। बख्त सिंह को मैं बरे सगीर का एक बेहतरीन खादम मानता हूं, जिसने खिदमत करनी अवामुल नास में से ही सीखी, और वो इस कदर जबरदस्त खादम बन गया कि उसने बहुत सी रूहों को मसीह के लिए जीता, और एक बड़ा म्यारी चर्च उसने हैदराबाद के अंदर कायम किया, जो अमाल की किताब की तर्ज पर था। जैसा कि कलाम में लिखा है कि उनमें कोई मोहताज ना था, तो उसने ऐसे चर्च बनाया, वहां पर लोग आते थे खाना पीना लेके, सारे मिलके खा रहे हैं, एक दूसरे की सैलरी यूज कर रहे हैं, एक बेटी की शादी है, सारा ही चर्च उसकी शादी कर रहा है। बड़ा जबरदस्त कल्चर उसने बनाया। क्यों? क्योंकि वो खुदा की पाकीज़गी का ख्वाहिशमंद था, खुदा की मर्जी के मुताबिक खिदमत करने वाला खादिम था, और उसके वसीले से खुदा की कुदरत बह रही थी। आमीन। एक ईमानदार अगर खुदा की मर्जी में नहीं है तो वो यूजलेस है, वो बेकार है, वो बंजर जमीन है, और खुदा नहीं चाहता कि हम बंजर हों। हमें पाकीज़गी की जरूरत है, हमें खुदा की मर्जी के पीछे चलने की जरूरत है, खुदा की मर्जी में चलने की जरूरत है। तीसरी बात, वो खुदा के कामों को याद करता है। हमें यह भी याद नहीं रहता कि खुदा ने माजी में मेरे लिए क्या कुछ किया। ज़बूर 143 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं गुज़िश्ता ज़मानों को याद करता हूं, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं। आप फ्यूचर में भी खुदा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। खुदावन तूने पिछले महीने भी मेरी मदद की थी, मुझे पता तू अब आइंदा आने वाले दिनों में भी मेरी मदद करे। और जो बंदा पीछे की बातें भूल गया वो बंदे ढूंढता फिरता, वो पठानों को ढूंढता, वो करियाने वाले तो जाके तरले करता कि यार इस महीने भी दे दे ते काम चला दे, मेरा तेरी मेहरबानी, बच्चे भूखे मर जाए। वो बंदों को दे। मालूम है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है, जिस शख्स को खुदा के माजी के काम याद है, हालेलुया, वो ईमान से भरा रहता है, वो शुक्रगुजारी से भरा रहता है। खुदावंद मैं क्या था, मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तू मुझे कहां से उठा के लाया, तू मुझे घूरे से उठा के लाया। खुदावंद मैं तो इस काबिल ना थी कि मेरी शादी हो जाती, तूने मुझे अच्छा शौहर दिया, बच्चे भी दिए, अच्छी सास दी, अच्छा घराना दिया, मैं फैमिली के अंदर रहती हूँ और अपने खानदान को खुद पका के खिलाती हूँ। ये मेरे लिए बड़ी बरकत की बात। एक बहन मुझे मिली, बच्ची, एक गांव के अंदर हम खिदमत करने के लिए गए, तो वहां पर एक बच्ची के लिए हमें दुआ करने के लिए लेके गए। वो चारपाई पर लेटी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों रो रही हैं? उसने कहा पादी साहब एक वक्त था जब मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ भी नहीं था, मैं पैरालाइज नहीं थी। उसने कहा मैं इतना बुड़बुड़ाती थी, क्या मुसीबत है, बच्चों के लिए उठो, सुबह नाश्ता बनाओ, कपड़े इस्त्री करो, इन्हें स्कूल भेजो, बंदे को टिफिन बना के दो, अभी साथ रोटी लेके जाए, सास को देखो, ससुर को देखो, फलाने को देखो, मेहमानों का खाना बनाओ, क्या मुसीबत है। कहती मेरे मुंह पर यही जुमला रहता था, ये क्या मुसीबत है, ये क्या मुसीबत। कहती लेकिन आज जब मैं बिस्तर पे पड़ गई हूं, मैं हिल भी नहीं सकती, तो मैं कहती कि वो मुसीबत नहीं थी, वो तो बरकत थी, जिसको मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसके लिए मैंने कभी शुक्र ही नहीं किया खुदा, जिसके लिए मैंने कभी खुदा की तमजीद ही नहीं की, जिसके लिए मैंने कभी खुदा को जलाल ही नहीं दिया। आज हमारी जिंदगी के अंदर जो ज़हमतें हमें नजर आ रही हैं, वो ज़हमतें नहीं है, वो खुदा की रहमतें हैं, वो खुदा की बरकत है, वो खुदा की ब्लेसिंग्स है। सो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को अडॉप्ट करें, याद रखें खुदा के कामों को। उस दिन को कभी ना भूलें जिस दिन आपने निजात पाई थी, जिस दिन आपने खुदा से वादा किया था। हर रोज अपने आप को एनर्जाइज करें। खुदावंद मुझे पता है कि तू मेरे साथ है, तू मुझे संभालेगा, तूने मेरे वालिद के साथ भी अपनी मेहरबानी दिखाई, तूने मेरे साथ भी दिखाई, और तू मेरी आइंदा आने वाली पुश्तों के साथ भी अपनी वफादारी दिखाएगा। आमीन। क्या आज हमें खुदा के काम याद है? आज जब बहन भाई हमारे पास दुआ कराने के लिए आते हैं तो ऐसे बुझे हुए होते हैं, झुके हुए, डरे हुए, सहमे हुए, और उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे खुदा कुछ नहीं हमारे लिए। वो खुदा के पास नहीं जाते। उस औरत को मैं कहता हूं कि वो मुबारक है, इतना दुख सहने के बाद 12 साल के बाद उसे ख्याल आया कि मैं खुदा की तरफ ही आ जाऊं। दुआ करवाती होगी, लेकिन उस दिन उसने ख्याल कुछ और अपने जहन में लाया। उसने यीशु की बाबत सोचा कि मैं उसकी पोशाक छू लूंगा। ये फर्क स्टेप है, ये हम नहीं उठाते। हमारे मोबाइल के अंदर ढेरों खादमों के नाम है, उनके नंबर हैं, हम उनके साथ। एक भाई मुझे शारजा से फोन करने लगा, कहता और भाई साहब कैसे है, मौसम कैसा है? मैं क्या भाई साहब ने रफाकत ही कर ली है। रात 12:30 बजे फोन कर रहे, और जी मौसम कैसा है भाई साहब? हालेलुया। मैं क्या रफाकत ही कर ली। मैं क्या भाजी तुसी मैनू सौण दो, ए रफाकत, मौसम कैसा है, फलानी चीज़ कैसी है, फलाना कैसा है, लाहौर के हालात कैसे हैं?
वो मैंने कहा भाई आप शारजा से कॉल कर रहे, कहता जी मैं तो बाकायदा कार्ड लेके आता हूं 2 और अब मैं सब खादमों को फोन करूंगा। मैं कहता सब नू डिस्टर्ब करोगे। उसके लिए ये रफाकत का यही रास्ता था। मैंने कहा भाई रफाकत ये है कि आप पैसे भी ना लगाएं, आप घुटने टेकें और खुदा से दुआ शुरू कर दें। उसका शुक्र करें कि वो आपको इस मुल्क में लेके आया, उसका शुक्र करें कि आप पैसे कमा के अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उसका शुक्र करें कि आप यहाँ पे अच्छी जॉब कर रहे हैं। इन चीजों के लिए शुक्र करें, रफाकत यस्सू से करें। और उसके बाद अगर आपका दिल करे तो फिर किसी पादरी ने भी फोन कर लेना जिसने यस्सू को देख लिया। यस्सू ने कहा भी अगर तुमने जाना है तो चले जाओ। उससे कहा भी किसके पास जाए, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं, अब किधर जाना है हमने, अब हम तेरे अलावा और कहीं नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। सो पाक दिल के लिए हमने दुआ करनी है कि खुदावंद मुझे पाक दिल दे। दुआ करें कि खुदावंद मैं तेरी मर्जी में चलूं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप अगर खुदा की मर्जी में चलेंगे तो वसाइल खुदा की मर्जी में। खुदा की मर्जी में चलने वाले शख्स को वक्त पर वसाइल मुयस्सर आ जाते हैं। उसको स्टेज पे खड़े होकर अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती, वो खुदा दे बंदे हो टेंटा के पैसे भी नहीं जे पूरे होए, जिन्ना को तुसी हदिया देता है तो बड़ा थोड़ा जे, वो ये कहता ही नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत पहले ही पूरी हो चुकी होती है। मूसा के ताल्लुक से देखें, लोग सोना पुशम चांदी पता नहीं क्या कुछ ला रहे थे, उसने कहा भी बस करो बहुत हो गया। शायद पाकिस्तान का कोई पादरी ये ना कहे, वो अगर कहना भी चाहे तो असिस्टेंट कहेगा पाद साहब जब आंडे ने तानू की मुसीबत है चुप रहो, लोग पांडे ने हदिया पाई जान। हम दयानतदार नहीं है खिदमत में भी, ये भी पाकीज़गी का किस्सा है कि हम दयानतदार हों। पाक दिल हमें चाहिए, हमें खुदा की मर्जी में मूव करने की जरूरत है। और जब हम खुदा की मर्जी में मूव करते हैं, खुदा की मर्जी, एक बंदा कहने लगा क्या है, मैंने कहा भाई कलाम मुकद्दस खुदा की मर्जी तो है, लिख के रिटन फॉर्म में तुझे दे दी, अटेस्ट करके दे दी, और इसलिए दिया ताकि तू कामिल हो जाए, ताकि तू बाशऊर हो जाए, ताकि तू जिंदगी के अंदर उस कुव्वत को, उस मसा को, उस बरकत को, उस ताजगी को हासिल कर ले जो फकत खुदा से मिल सकती। आमीन। और तीसरी बात, वो खुदा के कामों को याद रखता है। चौथी बात, ये बड़ी अहम है, ज़बूर 141, इसको हम गाते भी बहुत हैं, उसकी तीसरी आयत, ऐ खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर, नामकूल बात अपने मुंह से ना निकलने दे। बतौर ईमानदार हम इसमें बिल्कुल ही लापरवाह हैं, हमने खुला मुंह छोड़ा हुआ अपना, हमारी जुबान ऐसे डस 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 मार रही, लोगों तबाही फेर रही। बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती, ये कलाम में लिखा हुआ है। वो शख्स जो बेतामुल बोले चले जा रहा है, मेरी सास इंज दी, मेरी फुफी इंज दी है, मेरी ताई इंज दी है, मेरा जवाई इंज दा जी, ओ मेरी नूह इंज दी है जी, जिधर बैठते हैं फुंकारते फिरते हैं और आग लगाते फिरते हैं। लेकिन दाऊद बड़ा सियाना बंदा है, बड़ा हिकमत वाला आदमी। खुदा के पास बैठकर आपको हिकमत मिलती है। उसने उन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी के अंदर चुना है जो उसकी जिंदगी की कमजोरियां थी। हम अपनी कमजोरी के लिए कभी दुआ ही नहीं करते, हम तो पैसे ही मांगी जा रहे हैं खुदा से, हम तो कोठियां ही मांगी जा रहे हैं, हम तो गाड़ियां ही मांगी जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, कहता भाई साहब मैं रोजा रखा है, हुण मैनू मोबाइल सेट मिल जाना। चलो अच्छी बात है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तो नहीं दुआ की। ये सेट तो 2 महीने के अंदर ही मॉडल पुराना हो जाता है, और फिर उसको मुसीबत पड़ जाती है, यार ऐसे पुराना हो गया, दूजे को नवा देख के फिर मुसीबत पे, फिर किस्तानी लाइन च लग जाता। हमारे यहाँ पे लाहौर में पता नहीं कराची के अंदर मिल रहे हैं कि नहीं। क्यों जी सर मिल रहे हैं यहाँ पे किस्तों पे मोबाइल, तनख्वाह 25,000, मोबाइल 75,000 का है। वापसी पे आते ही रास्ते में रुक जा भाई, किधर पकड़ा, किधर जा रहा तू, अबे इधर आ तू, ये ले सर। अब वो बंदा 75,000 का मोबाइल लेके तो बड़ा खुश आया था, लेकिन जब वो घर आया उसकी सीटियां बत्तियां सब बुझ चुकी। उसकी बीवी कह रही, क्योंकि उसे पता है 25,000 तो मेरी सैलरी है, 75,000 का मैंने मोबाइल ले लिया था, अब 4 महीने इसकी किस्तें उतारूं कि नया पकड़ूं। हमने खुद ही अपने आप को अज़ाब डाला हुआ, मुश्किल में हम डले हुए, मुश्किल में हमने अपनी जान को डाल लिया है, और हम अपनी जुबान को काबू में रखने में नाकाम हो चुके हैं। मैं बतौर पासबान इसका इकरार करता हूं, ये बहुत मुश्किल पहलू है, इसके लिए दुआ करनी जरूरी है। दुआ के बगैर आप नाकाम हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा नाकाम करने वाली चीज ही है, इसी के जरिए से हम फड़ मारते हैं, इसी के जरिए से फंस जाते हैं, इसी के जरिए से भड़क मारते हैं, इसी के जरिए से फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर दो, मैं सेमिनार कराया जी, उत्थे रूहां बाची। एक भाई मुझे तस्वीरें दिखा रहा, वो तस्वीरों में 30 या 40 बंदे बैठे हैं, कहते 2000 बंदे रूल कुदस मिले। वो मैं क्या, वो ऐनक मैनू भी दे दे जितना तेनू 2000 नजर आ रहे, मैनू तो 30 नजर आन डे। 10-12 मंजियां ते बैठे ने, कोई थले बैठे ने पुंजे, 2-4 कुर्सियां ते बैठे ने, 2000 किधरों आए ने जेडे तेनू नजर आ रहे हैं, पाखरू नाल भी मामूर हो गए। ऐसी ऐसी फड़े खादम मारे हैं, 2-4 खादम इकट्ठे हो जाए, वो मार मार के बोंगियां अपना बुरा हाल कर लेते। क्या ये सब चीजें उनके फायदे में जा रही हैं? नेवर। वो उनको नुकसान पहुंचा रही हैं, उनकी खिदमत को डैमेज कर रही हैं, वो उनके किरदार को मसख कर रही हैं, वो उनको तबाह बर्बाद कर रही हैं, लेकिन उन्हें उसका एहसास ही नहीं, उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को टटोलने देखें, हमारी दुआया जिंदगी क्या है। ना ही हम खुदा से पाकीज़गी के ख्वाहिशमंद हैं, ना ही हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं, ना ही हमें माजी में किए गए खुदा के कामों का कुछ याद है,
कि खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या किया था, और ना ही हम अपनी जुबान को काबू में लाने के ख्वाहिशमंद। हमारे जहन में बस अपनी ही ख्वाहिशात हैं, हम उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। दाऊद जो चीजें मांग रहा है हम नहीं वो मांगते। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? इन चारों बातों से आप इत्तेफाक करते हैं कि हमने नहीं ये मांगी अभी तक? हम नहीं मांगते। पांचवी बात की तरफ चलते हैं। ज़बूर 62 ये भी हम गाते हैं, उसकी 8वीं आयत, ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। हर वक्त, किस वक्त जी? हर वक्त वो कहता है कि खुदा पर तवक्कल करो। लाहौर में एक अंकल थे, खुदावंद में सो गए, और वो खुदा से बहुत मोहब्बत करते थे, चर्च जाते थे, दुआ करते थे, और चर्च की जो कलीसिया इबादत होती हैं उससे हटकर भी वो चर्च में बैठकर दुआ करते रहते थे, कलाम पढ़ते रहते थे। उनकी जो अव्वलीन ख्वाहिश थी वो ये थी कि बस मैं दुआ करूं जी और मैं खुदा के साथ चलूं। उनकी बेटी की शादी हुई, बड़ा अजीब वाकया ये। उनकी बेटी की शादी हुई और उनकी बेटी की शादी पे खाना कम पड़ गया, और लड़कों ने आगे बताया, उन्होंने कहा अंकल अभी तो लोग खाना खा रहे हैं और देगें तो सारी खाली हो गई। आज के दौर में तो रेडीमेड देगें मिल जाती हैं, लेकिन उस वक्त ऐसे नहीं होता था। और वो परेशान हो गया, वो कांपने लगा, और वो पीछे गया, टेंट के पीछे गया, और उसने वहीं मिट्टी के अंदर घुटने टेक लिए। उसने कहा खुदावंद मैंने तो अपनी शादी में तुझे दावत दिया, मेरी बेटी की शादी है, मैं तुझ पे तवक्कल करता हूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी पे खाना कम हो जाए। तू मेरा खुदा है, मेरा तवक्कल तुझ पर है। उसे आवाज आई, वो भाई देगा च सालन है, जा जाके वे। आवाज आई उसको, उसने कहा है, वो वापस गया, उसने कहा बेटा देगें चेक करो, ये देगों को देखो, इनके अंदर सालन है। वो कहने लगे अंकल जी ये खाली देगें हमने उठा के साइड पे रखी। उसने कहा नहीं इनको चेक करो। और जब उन्होंने एक देग के ऊपर से ढक्कन उठाया, उसके अंदर फ्रेश देग बनी हुई थी, उसके ऊपर धनिया का छिड़काव भी हुआ हुआ था। वो कित्थों आई सी देग भाई? खुदा पर तवक्कल करने वाला शख्स। खुदा आज भी मौजज़ात करता है, लेकिन हमारा ध्यान आज खुदा की तरफ नहीं है। हमारा अपना ही ज़हन बड़ा आगे, हम खुदा से भी कुछ 10 साथ आगे जा रहे हैं। हमें इतनी जल्दी है और हम बड़ी जल्दी मशहूर होना चाहते हैं। उसके लिए हम व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। वो दुआ बंदा नहीं करता जिन्हें अपने पोस्टर बनाता सुबह तक शाम बैठ ठक वो लोग लाइक कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोपहर में भी एक पोस्ट और तस्वीर नवी, शाम को फिर एक और पोस्ट और एक और नवी तस्वीर, टाइयां भी उन्हें ले लिया, कोट भी ले ले, दुआ नहीं की। तो वो कामयाब खादम नहीं है, वो बेकार बंदा है और वो लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो खिदमत नहीं कर रहा, वो नौसरबाजी कर रहा है। ये नौसरबाजी है सर, ये खिदमत नहीं है। एक खादम को हम्बल होना चाहिए। आज के दौर की रिक्वायरमेंट है कि जो दिखता है वो बिकता है। इट्स ओके, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि आप दिखाएं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो ही दिखाएं। फोटोशॉप यूज ना करें। फोटोशॉप की सख्त ममानत है खुदा की खिदमत में। जो ओरिजिनल है वो दिखाएं, डोंट यूज फोटोशॉप। ओके। पॉइंट नंबर 6, ज़बूर 34 उसकी पहली आयत, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहे। हर वक्त वो खुदा को ही मुबारक कह रहे। क्या ये अजीब चीज नहीं है? हम हर वक्त अपनी तारीफ करते। मैं जड़ी कड़ी बनानी है तुम एक बारी खा लो, ताड़े मुंह तो नहीं हटनी। अपनी तारीफ, मेरी जो चॉइस है, मेरी चॉइस सबसे हटके। मैं जो कपड़ा लेके आती हूँ वो किसी को नहीं मिलता। भाई आपकी अपनी फैक्ट्री है, आप भी दुकानों से लेके आते हैं। एक बहन हमारे वहां पे एक बड़ा ब्रांड है, शायद यहाँ पे भी हो, खाड़ी है, यहाँ पे खाड़ी का ओरिजिनल कपड़ा लेके आई। एक पैंट मार्केट चो दी कॉपी ले आई। अब वो 20,000 का लेके आई थी, वो 2,000 का ले आई। अब किसी को क्या पता कॉपी कौन सी है? उसको सारी मीटिंग च गुस्सा कट दी रही अपने। कहती है किथों ले आइए, मैं तो खाड़ी तो लिया सी, है कि मैं खाड़ी पहुंच गई। परेशानी है, हमें लगता है हमारी चॉइस सबसे फर्क है, हमारे खाने सबसे फर्क है, हमारी बातें सबसे फर्क है, हम सबसे निराले हैं। ओ भाई हम कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी की हर एक कामयाबी का सेहरा खुदा के सर सजाएं। एक ताज बना के परस्तिश का तेरे सर पे सजाते हैं, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। पादरी इस्कील साहब का ये गीत। हमें हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, और ये एक ऐसा टूल है जो अबलीस को हर बार शर्मिंदा करता है। अबलीस को हर बार नाकामी का मुंह देखना पड़ता है हमारी लाइफ में, जब हम खुदा की तमजीद और खुदा की सताइश कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम खुदा की तमजीद और उसकी सताइश नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपनी तारीफ करने लगते हैं। और आपको पता है शैतान कब गिरा था? आसमान से कब गिराया गया था? जब उसने अपने आप को देखा था। इससे पहले तो वो खुदा के हजूर खड़ा था। ये खुदा का तख्त है, ये उसके पर हैं, और जब खुदा का नूर उस पर पड़ता था उसको अपना बड़ा खूबसूरत लगता था। कहता यार मैं किड्डा सोना वा। फिर एक दिन उसने सोचा मैं खुदा से भी ऊपर तख्त बनाऊंगा। जब उसने खुदा को देखना छोड़ा, अपने पर देखे, फौरन ही जमीन पे गिरा दिया गया। ये उसको सजा मिली। आज हमारी लाइफ के अंदर तनज़ली क्या है? जैसे ही आप खुदा को देखना छोड़ेंगे आप गिर जाएंगे। खादिम जब खुदा को देखना छोड़ता है गिर जाता है। ईमानदार जब खुदा को देखना छोड़ देता है तो वो अपने आप को देखना शुरू करता है। जब अपने आप को देखना शुरू करता है तो अपना प्रचार शुरू कर देता है। मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं उत्थे गया,
बदरूआं कट दित्तियां, मैं उत्थे गया बदरूआं दी पलसेटियां लवातियां, मैं उत्थे गया 2000 बंदे रूना ममूर हो गए, मैं उत्थे गया इन्ने बंदे बच गए, और नहीं कलोनी चाने बंदे ने इन्हें तू बचा ले, है ना। सब फेक चीज़ें करने के हम आदी हैं और उसी का प्रचार कर रहे हैं। और आखिरी बात, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है। कितनी जी? मैंने खुदा से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। एक दरखास्त जी। गालिब का शेर याद आया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। दाऊद गालिब नहीं है, दाऊद और किस्म का शायर है। दाऊद भी शायरी है, ये शायरी की किताब है, मजमूर की जो किताब। दाऊद की शायरी देखे, मैंने एक दरखास्त की है, गालिब की हजारों हैं, वो एक नहीं पूरी हो गई। दाऊद की ख्वाहिश क्या है? मैंने एक ख्वाहिश की है कि मैं खुदा के घर में रहूं, मैं उसके जमाल को देखूं। ओह माय गॉड, क्या प्रेयर लाइफ है यार इस बंदे की, क्या इसकी दुआया जिंदगी है, क्या इसकी अप्रोच है, क्या इसका मेंटल लेवल है, क्या इसका स्पिरिचुअल लेवल है, क्या इसका कैलिबर है। और हम आज अपने आप को देखें तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे तो नागे ही बड़े हैं, हमारे नागे ही नागे, बहाने ही बहाने। भाई साहब वो गैस नहीं आ रही थी, फिर वो हम आए नहीं। भाई साहब वो कपड़े इस्त्री नहीं थे, मैंने वो कल के पहने में ये कपड़े, वो मैं कह रहे थे परफ्यूम लाओ तो काम चलाओ, जब हम गए लाइट के भी फिर जाने वाली है, मुझे जल्दी पड़ी खत्म करा। ठीक है, कहने की बात यह है कि आप सब इन बातों को समझ गए। पहली बात उसने क्या की थी, उसने खुदा से पाक दिल मांगा था। दूसरी बात उसने खुदा से कही थी कि खुदावंद मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं, मैं तेरे मंसूबे में रहूं। तीसरी बात उसने ये कही कि खुदावंद मैं उन बातों को याद रखता हूं, उन कामों को जो तूने मेरी जिंदगी में किए हैं। और चौथी बात ये थी, उसने खुदा से कहा कि मेरे मुंह से कोई गलत अल्फाज ना निकले, मेरे मुंह के ऊपर निगहबान बिठा। और पांचवी बात जिस पर हमने गौर किया कि उसका तवक्कल खुदा पर था, और वो लोगों को कहता कि हर वक्त खुदा पर तवक्कल करो, हर बात में खुदा पर तवक्कल करो, और वो हर वक्त खुदा की हम्द करने के लिए तैयार है। और आखिरी बात, वो खुदा के घर में रहने का मुश्ताक है। इसलिए अगर आपके चर्च के अंदर, आपके घर के अंदर कहीं भी कोई इबादत कर रहा है, उसके साथ बैठ जाए। चर्च के अंदर दुआया इबादत हो रही है, शिफाया इबादत में आपको लोगों का ढेर नजर आएगा, दुआया इबादत जो बंदा होता ही कोई नहीं। इसका मतलब है हमें शिफा से गर्ज है, हमें जो शिफा देता है उससे कोई लेना देना नहीं है। दाऊद के लिए खुदा ने कहा था ये मेरे दिल के मुआफिक है। ये सिर्फ 7 बातें हैं, मैंने बहुत सी बातें उसकी दुआया जिंदगी की डिस्कवर की हैं कि वो किस एंगल से खुदा को देखता और अपने आप को खुदा की नज़र में किस तरह से देखता है। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को चेक करें। हमारी ज़िंदगी का बंजरपन और बोझलपन और बोरियत इसीलिए दूर नहीं होती क्योंकि हम जिंदा खुदा के हुजूर नहीं आते। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें। बैरोबर के खालिक और मालिक लश्करों के खुदा, तेरे हुजूर दुआ करते हैं, तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा। हम सब जो यहाँ पर मौजूद है, हम सब पर अपने करम की नज़र कर। खुदावंद ये बातें बाइबल मुकद्दस में इसलिए लिखवाई गई हैं, इसलिए ये मुंदर्ज की गई हैं ताकि हम सब इनसे नसीहत पकड़ें, ताकि हम इनको सीखें, ताकि हम इनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें। आज मैं तेरा खादिम होते हुए अपने इन सब हम खिदमत भाइयों और बहनों के साथ मिलकर अपने सब अजीजों के लिए, इस घराने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ। खुदावंद आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है वो तेरे लोगों पर खुल जाए और जो बातें हमने सीखी है खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएं, हम इन पर अमल पैरा हो। तेरे पाक रूह का गहरा मसा इन जिंदगियों के अंदर मांग लेते हैं। तेरा जलाल, तेरी हशमत, तेरी कुदरत, तेरी बरकत और जुमों को तोड़ने वाला मसा आज कसरत से इन जिंदगियों पर नाजिल हो। और खुदावंद तू हमें गरमा दे, हमें जोर बख्श, हमें कुव्वत दे, हमें दिलेरी दे, ताकि खुदावंद तेरी खिदमत को करते रहें, बतौर ईमानदार एक अच्छी जिंदगी गुजारें, ताकि हमारी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर हो। यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे दी। गॉड ब्लेस यू।